अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 और थ्योरम नंबर 4 को हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 को बड़ा अच्छी तरह से किया था। अगर आपने वो पहले नहीं किए तो पहले आप उनको कीजिएगा, क्योंकि इस थ्योरम के अंदर थ्योरम नंबर 3 जो है उसका कुछ यूज़ होगा उसकी स्टेटमेंट को। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके ऑन द टाइम पहुंचे। और ये जस्ट हमारा नहीं है, आपका भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपकी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के अंदर। तो चलिए चलते हैं हम थ्योरम की जानब। थ्योरम क्या है कि इफ़ टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉर्ड क्या होता है ये हमने थ्योरम पिछले के अंदर बड़ा ब्रीफली किया था, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल भी जाएगा। अगर नहीं किया तो पहले आप उसको करिए। कहता है इफ़ टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर दो कॉर्ड्स किसी सर्कल के कॉन्ग्रुएंट हों तो देन, अब देन इज वगैरह से जो पहले चीज़ होती है वो स्टेटमेंट के अंदर गिवन होती है, और इसके जो बाद में चीज़ होती है वो हमने प्रूव करके देना होती है। दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड किसी सर्कल के दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हों तो वो इक्वी डिस्टेंट होंगे सर्कल के सेंटर से। अब इसको मैं आपको डायग्राम से पहले रफली समझाता हूँ, फिर हम इसको नीट करेंगे। कि वो कहता है कि ये कोई सर्कल है। अब इसके दो कॉर्ड्स हों। कॉर्ड्स क्या होते हैं? जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को, सर्कल की बाउंड्री को दो डिफरेंट पॉइंट, सर्कल की बाउंड्री के दो डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाली लाइन होती है। अब एक हमारे पास सपोज ये कॉर्ड है, एक हमारे पास सपोज दैट ये कॉर्ड है। अब ये दो कॉर्ड हैं, अब उस और ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन इनकी लेंथ एक जैसी है। अब वो कहता है कि अगर ये दोनों कॉर्ड सर्कल के दोनों कॉर्ड जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इन दोनों कॉर्ड का सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। अब देखिए ये दो कॉर्ड हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये चीज है हमारे पास यहाँ तक और कॉन्ग्रुएंट। अब देन के बाद क्या? दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो दोनों कॉर्ड जो हैं इक्वी डिस्टेंट होंगे, मतलब इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना कि इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंट है। तो डिस्टेंट आपको पता है, जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है, मतलब दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है वो, ये आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अबाउट। तो हमने प्रूफ हमें दिया क्या है कि ये दो कॉर्ड हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं। अब प्रूफ क्या करना है कि ये कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल फासला रखते हैं। खैर देखिए हम इसकी अब नीट डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर डायग्राम में आपने कोई मिस्टेक की या कोई आपने पॉइंट्स को आगे पीछे किया तो आपको थ्योरम का किसी ने एक नंबर भी नहीं देना। थ्योरम जो है वो जस्ट बेस ही डायग्राम पे करता है, और ये बोर्ड का रूल है, अगर डायग्राम थ्योरम की गलत है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और ये रूल है, कंफर्म रूल है। खैर, टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट, तो हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल का वो सेंटर भी हमारे पास बनेगा, और फिर हम उसका दो कॉर्ड जो है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड लेते हैं। तो खैर ये है हमारे पास कोई सर्कल। अगर आपको टेढ़ा लग रहा है तो आपने बनाना है ये प्रकार की मदद से। मैंने बनाया हाथ की मदद से, और बनाया मैंने बोर्ड पे, आपने बनाना है रजिस्टर्ड कॉपी पे, तो खैर वहाँ पर एक्यूरेट बनेगा। तो अब दो हम इसके बना रहे हैं कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। सॉरी, एक्यूरेट सर्कल थोड़ा सा ठीक बन गया था, अब ये कॉर्ड नहीं ठीक बन रखा है। ये हमारे पास एक कॉर्ड और एक है हमारे पास ये कॉर्ड, ये दो हमारे पास इस सर्कल के कॉर्ड हैं। अच्छा, अब इसका ये हमारे पास कोई सपोज दैट सेंटर है इस सर्कल का। अब देखिए गिवन हमें क्या है, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट। तो हम
ये सर्कल लिया जिसका सेंटर हमारे पास है। अब इसका हमने दो कॉर्ड्स ले लिए। अब दो कॉर्ड है तो एक का हम नाम रख देते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। आप चेंज कर सकते हैं लेकिन फिर उसको थ्योरम के अंदर भी आपने चेंज करना होगा। अकॉर्डिंग टू बुक एक का हम नाम रख देते हैं ए बी, दूसरे का नाम हम रख देते हैं सी डी। ठीक है, ये बुक के नाम के अकॉर्डिंग। अब ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल कौन सा जिसका सेंटर हमारे पास वो है। ठीक है, अब गिवन में लिखते हैं ए बी एंड सी डी। अब आसान तरीका इसका लिखने का क्या होता है कि जो गिवन तक आपको पता चल जाए कि यहाँ तक स्टेटमेंट गिवन है तो उससे रिवर्स लिखना शुरू कर दो गिवन में कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। ठीक है, अब ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। तो ए बी एंड सी डी आर ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर हम लोग इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ करते हैं सी डी के ऊपर जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। राइट एंगल पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम ड्रॉ करते हैं एक हम सर्कल के इस तरफ ए बी कॉर्ड के ऊपर और एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सी डी के ऊपर। और जो जो ये ड्रा की है ये जो एंगल बना रही हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब जिस कॉर्ड ए बी के ऊपर जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम नाम देते हैं एच का और जिस पे सी डी पे मिलती है उसको हम नाम दे देते हैं के का। और ये जो सेंटर है इसको नाम ओ का हमने ऑलरेडी दिया। अब ओ एच परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, एंड ओ एच परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करके देना है, प्रूव हमने ये करके देना है। अब हमने ये क्यों लाइन ड्रा की, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ओ से ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और ओ से सी डी का जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल है। अब हम ए बी के ऊपर को पॉइंट लेंगे ना फिर ही हमें पता चलेगा कि यहाँ से डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। अब सिमिलरली हम सी डी के ऊपर भी पॉइंट लेंगे। हमारे लेक्चर्स टाइम के लिहाज से लेंथी हो सकते हैं लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आएगी। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब ये इस चीज़ से मत घबराना कि इतने लेंथी लेक्चर कौन देखे। हाँ, बाकियों की निस्बत लेक्चर के टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको ज़्यादा में भी नज़र आए लेकिन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हमने प्रूव करना है कि जो ओ एच मतलब ए बी से डिस्टेंस ओ एच है और सी डी से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो ओ के है। तो हमने प्रूव करना है ओ एच ओ के इक्वल है। अब टू प्रूव मतलब हमने प्रूव क्या करके देना है, मेयर मेयर एम फॉर मेयर, मेयर मतलब पैमाइशी जगह है एक्यूरेट। ओ एच इक्वल टू मेयर ओ के। अच्छा, अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो ओ है इसको ए से और ओ को हम सी से मिला देंगे। मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर, और कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी भी बताया था कि कंस्ट्रक्शन जो हम करनी होती है वो हम डॉटेड लाइन से किया करते हैं। ठीक है, ओ ए, ठीक हो गया। अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी। अब ये हमने जो ओ को ए और सी से मिलाया वही हम वर्डिंग में यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी, जी जो हमने मिलाया। अब देखिए
हमारे पास फिर से वही दो ट्राइंगल्स बन रही हैं जो कि ऑलरेडी हर एक थ्योरम के अंदर बनती आ रही हैं। 9th में भी ऐसे ही होता था, 10th में भी ऐसे। अब ये भी एक ट्राइंगल बन गई है जिसको ओ ए एच, मतलब ओ ए एच हमारे पास एक ट्राइंगल है, और ओ सी के ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब और है भी कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर एक एंगल राइट मतलब 90 डिग्री का एग्जिस्ट करे। अब ये एंगल एच पे 90 डिग्री है और एंगल के पे भी 90 डिग्री है, तो लिहाजा हम इनको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब नो इन सो दैट वी हैव राइट ट्राइंगल ओ एच, सो दैट वी हैव राइट ट्राइंगल ओ एच एंड ट्राइंगल ओ सी के, ओ सी के। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की जानब। तो प्रूफ में क्या है, जरा स्टेप्स को गौर से समझिएगा। थोड़े से आपके पास ये है कि टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह समझ आएगी। अब देखिए, हमने प्रूव ये करना है कि ओ से एच का डिस्टेंस और ओ से के का जो ये दोनों डिस्टेंस है ये इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा प्री डिफाइन कर दूं। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को किसी ना किसी तरह से इक्वल शो करवा लेंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो फिर ये और ये ओ एच और ओ के क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट मतलब हो जाएंगे। क्योंकि दोनों जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो दोनों क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं आपस में दोनों ट्राइंगल्स की। तो ये चीज़ हम लोग फिर बाद में शो करवा देंगे, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है कि प्रूव ओ एच ओ के करना है, तो लेकिन इसकी तरफ जाने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को किसी ना किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट शो करवा दें। तो इसके अंदर जो हमारा पोस्टुलेट यूज होगा वो हम हाइपोटेन्यूस और साइड वाला ही यूज करेंगे। खैर, तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ओ एच एंड ओ सी के, इन ट्राइंगल ओ हाँ सॉरी, इधर हमने लिखनी है स्टेटमेंट्स और उधर हमने लिखनी है इसकी रीजंस, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ एच एंड ओ सी के, इन ट्राइंगल ओ ए एच कॉन्ग्रुएंसी ओ ट्राइंगल ओ सी के, ओ ट्राइंगल ओ सी के, मतलब ओ एच और ओ सी के दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम बात करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला है जिसको मैं आपको रफली समझा देता हूँ। हाँ, पहले थ्योरम नंबर हमने 3 किया था। थ्योरम नंबर 3 में क्या था कि थ्योरम नंबर 3 थोड़ा सा रिकॉल कर दें कि अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से कोई ऐसी लाइन ड्रा करें जो कि उस सर्कल के सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड के ऊपर ऐसी लाइन ड्रा करें जो कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या करती है, उसको बाइसेक्ट कर देगी। मतलब अगर लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर तो उसको वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, मतलब हाफ हाफ कर देगी। सर्कल के सेंटर से हम कॉर्ड के ऊपर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो लाइन जो है, ये जो लाइन आ रही है, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल इक्वल। अब जरा देखिए, ये ए भी एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड के ऊपर सेंटर ओ से लाइन परपेंडिकुलर जा रही है। मतलब ये जो आपके पास ए बी खड़ा है, ये ए बी, इसके ऊपर ये ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो रही है, ठीक है। अब अगर ये ओ आपके पास खड़ा है, मैं उसको बाहर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जब ओ इसके ऊपर परपेंडिकुलर ओ से जा रही है तो मतलब ये इस ए बी को हाफ हाफ कर रही है, दोनों को हाफ हाफ, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है ए एच और एच बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, मतलब हाफ हाफ हो गए। अब यहाँ से एक और चीज समझनी है कि देखिए, सपोज दैट हमारे पास कोई ये है हमारे पास ए से लेकर के ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमारे पास दरमियान में सपोज एच है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास है ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब टोटल 4 है तो ये एच इसके दरमियान में है,
अब एच इसके दरमियान में है तो मतलब इधर भी कितना है रह गया 2 सेंटीमीटर और नीचे भी कितना रह गया है 2 सेंटीमीटर। तो अब देखें टोटल ए बी जो है ये है 4 सेंटीमीटर, सपोज हमने फर्ज किया। अब टोटल जो 4 सेंटीमीटर है, अब मैं लिख सकता हूं कि ए एच जो है, अब देखिए ए एच जरा गौर से समझने वाला ये टॉपिक है, समझने वाला कंसेप्ट है। अब ए एच को ए एच भी 2 है और एच बी भी हमारे पास 2 ही रह गया। अब टोटल ए बी कितना है वो हमारे पास 4 है, टोटल डिस्टेंस 4 है। अब मैं लिख सकता हूं ए एच जो डिस्टेंस है, मतलब ए से लेकर के एच का डिस्टेंस है ये आधा है ए बी का, ए बी का हाफ है ना ए एच तक, टोटल 4 है, टोटल मतलब 4 है, तो ए एच तक कितना रह गया हाफ ऑफ ए बी, हाफ मतलब आधा, 1/2 मतलब हाफ। या अगर नहीं समझ आ रही दोबारा देख लें, ए एच तक कितना है 2, तो ये 1/2, ए बी कितना है हमारे पास 4, तो ये इससे कैंसिल हो गया 2 = 2, फिर भी ये बात ट्रू होगी ना। मतलब हम इसको दूसरे वे से लिख रहे हैं कि ए एच क्या है, हाफ है ए बी का, टोटल का हाफ है ए एच। तो हम यही लिखते हैं ओ एच बाइसेक्ट ए बी। ये तो पिछला थ्योरम जो हमने किया तीसरा, उसके अंदर ये था कि अगर कोई बाइसेक्ट करता है किसी कॉर्ड को तो वो उसको हाफ मतलब परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो इसको बाइसेक्ट करेगा। ओ एच बाइसेक्ट ए बी। अब इसकी रीजन क्या है कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अब लास्ट थ्योरम बाई थ्योरम नंबर 3, टी फॉर थ्योरम और 3 मीन पिछला थ्योरम। अब ओ एच बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है, हाफ करता है। अब ये परपेंडिकुलर और चीज है, बाइसेक्ट और चीज है, इसकी डिटेल आपको पिछले लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। अब बाइसेक्ट है तो अब ए एच हाफ ऑफ ए बी, ये हमने अभी इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर लिया। अब ए एच = हाफ ऑफ ए बी, मतलब हाफ ऑफ ए बी है। अच्छा, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं सपोज दैट 1 का, इसको नाम दे देते हैं 1 का। अब दूसरा, सिमिलरली यही जो कंडीशन है इस ए बी कॉर्ड के ऊपर जो अप्लाई हुई है, यही कंडीशन सी डी कॉर्ड के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो ओ के बाइसेक्ट सी डी बाई थ्योरम नंबर 3 सिमिलरली, ठीक है। ओ के सिमिलरली ओ के बाइसेक्ट ओके बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी, सॉरी सी डी, ठीक है। तो लिहाजा सेम इसी तरह से ये जो सी के का डिस्टेंस है ये सी डी का हाफ है, मतलब सी डी को हम अगर 2 पे डिवाइड करें, आधा करें, तो हमारे पास सी के आता है। तो सी के = हाफ ऑफ सी डी, सी के = हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। सिमिलरली उसी की जो पीछे रीजन है वही वाली यहाँ पर हमें काम देगी। अब ये चीज के दोनों कॉर्ड एक दूसरे के इक्वल हैं, ये चीज हमें थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर ही दी हुई है कि 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कांग्रुएंट टू ईच अदर। तो अब ए बी सी डी के इक्वल है, ये कि हमें कैसे पता चला कि ये हमें थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन चीज थी। मेजर ए बी = सी डी। अब ये क्या है, हमें चीज गिवन है। हम दोबारा सुने, हम करने क्या जा रहे हैं, करने ये जा रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह से इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करवा लें, कांग्रुएंट प्रूव करवा लें। तो ये सारा हमारी जो कोशिश है उधर की तरफ जा रही, आपको बाद में दूसरा सारी समझ आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करें। अब ए बी सी डी के इक्वल है। दूसरा, अब देखिए ए बी जब सी डी के इक्वल है तो यहां से ए बी जो है किसके, एच के इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी एच के, और हाफ ऑफ सी डी सी के इक्वल।
तो ये थोड़ा सा बुक वाले ने शॉर्टकट इस्तेमाल किया है, उसने ये चीज़ डिटेल के साथ नहीं बयान की, यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर समझने में थोड़ी सा मसला होता है। अब देखिए कि ए एच जो है इक्वल टू है हाफ ऑफ ए बी, तो यहाँ से ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2AH इक्वल टू आ गया ए ऑफ ए बी के। सिमिलरली ये सी के जो है इक्वल है हाफ ऑफ सी डी, सी के जो है इक्वल है हाफ ऑफ सी डी, सी के हाफ ऑफ सी डी, तो ये 2 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2C के इक्वल टू आ गया सी डी। अब ए एच इक्वल टू हाफ ऑफ ए इक्वल टू 2AH और सी डी इक्वल टू 2C के। अब ए बी किसके इक्वल है? 2AH के। अब सी डी किसके इक्वल है? 2C के। तो मैं ये एक पार्ट अजाफी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक के ऊपर नहीं ऐड किया और मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए ए बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2AH, तो हम लिख देंगे 2AH, और सी डी की जगह भी हम लोग लिख सकते हैं 2C के, क्योंकि इक्वल है। तो ये कैसे आया, ये सारा हमने पीछे प्रूव कर दिया। अब इक्वल टू 2C के, 2C के। अब भाई दोनों तरफ से 2 के साथ हो गया कैंसिल, तो AH इक्वल टू आ गया C के। अब ये कैसे भाई, यूजिंग 1 2 और ये वाला ये इसको हम लोग नाम देना था, सॉरी वहां पर हम भूल गए, इसको नाम देते हैं 3 का। अब भाई यूजिंग 1 2 एंड 3, मतलब पिछली तीनों को हम यूज करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा आप रिप्ले कर लें, यहाँ से हम जहाँ से प्रूफ शुरू किया वहां से आप थोड़ा सा रिप्ले कर लें, आपको अगेन समझ आ जाएगी। अब आप देखें AH सी के इक्वल आ गया, मतलब इस ट्राइंगल की OH जो ट्राइंगल है इसकी ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल। अभी तक हमने एक साइड एक दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर ली ट्राइंगल की। अब चलें, अब जो है इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर OH के अंदर और OC के अंदर जो डिस्टेंस है O से लेकर A तक, सर्कल का O सेंटर है, A पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस, सर्कल का रेडियस। अब A भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, C भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, OA का डिस्टेंस भी एक रेडियस है और OC का डिस्टेंस भी उसी सर्कल का एक रेडियस है। तो सर्कल का जो रेडियस होता है वो चारों तरफ इक्वल होता है, बराबर होता है। तो OA इक्वल टू OC, मतलब क्या, दोनों सर्कल के रेडियस हैं। तो अब OA इक्वल टू OC, मैं थोड़ा सा ये इन ट्रायंगल OH इन ट्रायंगल OC के नो इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल्स OAH एंड OC के। अब OA OC के इक्वल मेजर OA इक्वल टू मेजर OC। अब क्यों, रेडी ऑफ द सेम सर्कल, मतलब सेम सर्कल के रेडी ऑफ सर्कल, ठीक है, मतलब रेडी मीन रेडियस की जमा, प्लूरल, ठीक है। अब OA OC के इक्वल, अब AH C के इक्वल, ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल इस ट्रायंगल की। अब OA क्या है, इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस कैसे पता चली, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक एंगल राइट बन रहा है, तो ये राइट एंगल कहलाएगी। अब राइट एंगल के या 90 डिग्री के एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड है ये वाली, और ये जो चीज़ है हमने प्रूव कर दिया OC इसके इस साइड के इक्वल, और इस ट्रायंगल का भी ये हाइपोटेन्यूस है, इस ट्रायंगल का भी ये हाइपोटेन्यूस है। तो अब ये हाइपोटेन्यूस इस हाइपोटेन्यूस के हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब एक साइड इसकी और इसकी प्रूव कर दी इक्वल, और एक हाइपोटेन्यूस इसका और इसका हमने करवा दिया इक्वल। अब देखें ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट, क्यों, हाइपोटेन्यूस और एक साइड एक दूसरे के इक्वल प्रूव करा दी। और ये एक पोस्टुलेट क्लास 9th के अंदर है कि अगर दो ट्रायंगल्स हों, उनकी एक साइड और एक उनकी हाइपोटेन्यूस इक्वल आ जाए, कॉन्ग्रुएंट आ जाए, बराबर आ जाए,
तो वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो नो ट्राइंगल ओ ए एच कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी के। इसकी क्या रीजन कि हाइपोटेन्यूस और साइड का पोस्टुलेट लग गया, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, एस फॉर साइड। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल्स हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि इनकी हर चीज, तीनों एंगल अपने अपने तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल, तीनों साइड अपने अपने तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल आ जाएंगी। मतलब ये एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव भी मतलब वैसे भी 90 के है लेकिन हो जाएगा क्योंकि अब ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई है इस फार्मूले के तहत। इनकी एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड हमने इक्वल करवा ली। अब दोनों ट्राइंगल्स की हर करस्पॉन्डिंग चीज एक दूसरे के इक्वल, तो अब ये जो एंगल है इस अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये जो है इस अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल, ये जो साइड है ये हमने वैसे भी प्रूव कर दी, तो ये अपनी इस करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाएगी। ये जो साइड है इस अपनी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाएगी, मतलब ओ एच ओ के इक्वल हो जाएगा, ओ एच कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ओ के। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यही चीज हमने प्रूव करके देना थी, दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब ए बी का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ओ एच है, जो कि बराबर किसके है, ओ के, और ओ के क्या है, सी डी का डिस्टेंस है सेंटर ओ से। तो यही चीज हमने प्रूव करना थी जो कि कर दी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा और आपको लास्ट टाइम मतलब अगली क्लासेस के अंदर भी काम देता रहेगा। थैंक यू।